पिछले पीरियड में हमने देखा कि भाषा क्या है। अगर देखा जाए तो संसार में अनेक भाषाएं हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं कि हम उनको गिन नहीं सकते। हर देश की भाषा अलग होती है, हर राष्ट्र की भाषा अलग होती है, हर राज्य की भाषा अलग होती है, हर प्रांत की भाषा अलग होती है, हर गांव की भाषा अलग होती है। इतना ही क्या, किसी समूह और जाति की भाषा भी अलग होती है। पहले हमने ये देख लिया है कि भाषा क्या है, फिर भी मैं थोड़ा सा लेना चाहूँगा कि भाषा से मतलब क्या है। देखिए, जो भाषा मुंह से बोली जाए उसी का अध्ययन भाषा विज्ञान में किया जाता है। वैसे देखा जाए तो संसार में इतनी सारी भाषा है, पशु पंछियों की भी भाषा है। ये जो चहचहाट हम सुनते हैं, आराम से ध्यान से सुनिए, वो शोर नहीं होता है, वो शोर नहीं होता है, वो आपसी बातचीत होती है उनकी। जैसे कि हम बाजार में जाएं तो वहाँ एक शोर सुनाई देता है, लेकिन वो शोर नहीं होता। लोग आपस में बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसका एकत्रित रूप हमारे कानों तक आ जाता है, उसे हम शोर कहते हैं। वैसे ही चिड़िया जब आपस में बातें करती है तो एक शोर गुल्ला हमारे कानों तक पहुंचता है, लेकिन वो शोर नहीं होता, वो आपसी बातचीत होती है। प्राणियों में भी एक भाषा है, और मैं इससे भी आगे जाकर ये कहूँ कि स्पर्श की भी जो भाषा एक भाषा है, इशारों की भी भाषा है। और विश्व में जब सारी मुंह की भाषाएं बंद हो जाती है, एक दूसरे के समझ में नहीं आती है, तब जाकर इशारे की भाषा काम करती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि भाषा विज्ञान में इस भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता। भाषा विज्ञान में उस भाषा का अध्ययन किया जाता है जिस भाषा में लोग बोलते हैं। हम अगर देखेंगे तो हमारे भारत में कितनी सारी भाषाएं हैं। दक्षिण की भाषा और है, उत्तर की भाषा और है, पूर्व की भाषा और है, पश्चिम की भाषा और है, और बीच का जो भारत है उसकी भाषा भी अलग अलग है। हर राज्य की भाषा अलग है, और राज्य में भी अलग अलग भाषा है, उसमें भी बोलियां हैं। मतलब कितनी सारी चीजें भाषा के अंतर्गत आ जाती है। तो सवाल ये उठता है कि भाषा का निर्माण कैसे हो गया। इस किताब को किताब ही ये शब्द किसने दिया, इस घड़ी को घड़ी शब्द किसने दिया, इस चश्मे को चश्मा ही क्यों कहा जाता है, इसके बदले इसे कोई फ्लावर पॉट क्यों नहीं कहता, इस किताब के बदले इसे कोई खिड़की क्यों नहीं कहता। हाँ, इस तरह मतलब क्या है कि ये शब्द कहाँ से आए। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने भाषा कैसे सीखी, तो आप जवाब देंगे मेरे माँ बाप से सीखी। माँ बाप को जाकर पूछिए, वो जवाब देंगे उनके माँ बाप से सीखी। उनके माँ बाप को जाकर पूछिए तो कहेंगे कि उनके माँ बाप की ओर से सीखी। ये जो श्रृंखला है वो कभी नहीं टूटेगी। हर एक अपने माँ बाप का नाम बताएगा या अपने जिसने पाल पोस कर बड़ा किया उसका नाम बताएगा। तो इस तरह सवाल का उत्तर नहीं मिलता, इसलिए भाषा विज्ञान का निर्माण किया। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि भाषा अलग चीज़ है और भाषा विज्ञान अलग चीज़ है। इस पेपर में दोनों का अध्ययन हम करते हैं। पहले सत्र में हमने ये अध्ययन किया है कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहा जाए, भाषा का जन्म कैसे हुआ, अनेक विद्वान उसके बारे में क्या कहते हैं, वगैरह 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 जो भी बातें वो भाषा के बारे में हो गई है। और अंत में हम इस निष्कर्ष पे आ गए कि कोई ठोस सबूत नहीं मिलता कि भाषा का जन्म कैसे हुआ। अलग अलग विद्वानों के तर्क है, सिद्धांत है, हाँ, कहना है, लेकिन कोई ठीक तरह से ये नहीं कहता कि इस चीज से भाषा का निर्माण हुआ। अब देखिए, उसके बाद जो शब्द आता है वह भाषा विज्ञान, यानी कि इस पेपर का नाम जो है भाषा विज्ञान। वो अब कहने का मतलब यह है, एक जगह भाषा है, दूसरी बात विज्ञान है, दोनों शब्दों को जोड़कर भाषा विज्ञान कहा गया है। पहले हम इस शब्द का अर्थ जान लें। भाषा वो है जो इंसान एक दूसरे से बोलता है, उसी का अध्ययन हम भाषा विज्ञान में करते हैं। इस बात को अधोरेखित करके रखें, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया कि बहुत सारी भाषा है दुनिया में, बहुत सारी। इशारों की भी भाषा है, आंखों की भी भाषा है,
न बोलकर भी बोलने वाली भाषा है। लेकिन यहाँ इस पेपर में जिस भाषा का अध्ययन किया जाता है वो भाषा है जो इंसान आपसी वार्तालाप करता है या एक दूसरे से बात करता है, वो भाषा। और उस भाषा के बारे में जब सैद्धांतिक रूप से अध्ययन किया जाता है तो वो विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। विज्ञान क्या है? विज्ञान किसी बात के मूल सत्य को, तथ्य को स्पष्ट करने की कोशिश करता है। और यहाँ विज्ञान भाषा के निर्मिति से लेकर उसके बदलाव को लेकर, उसके विकास को लेकर या उसके मानकीकरण तक जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों का अध्ययन विज्ञान करता है। इसलिए भाषा विज्ञान इस पेपर का नाम है। अब देखिए, हम अगर ये देखते हैं कि भाषा विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। भाषा विज्ञान भाषा संबंधी सभी प्रश्नों और समस्याओं का समाधान करता है। क्या हमारे दिमाग में भाषा को लेकर सवाल नहीं होते? जैसे कि मैंने कहा कि भाषा क्या है, भाषा कहाँ से आ गई, आपने कहाँ से सीखी, इस शब्द को यही शब्द, इस चीज को यही शब्द क्यों दिया गया, ये कहीं अगर ढूंढा जाता है तो भाषा विज्ञान में ढूंढा जाता है। भाषा मनुष्य के परस्पर विचार विनिमय का साधन है। मानव अपने ध्वनि यंत्र का प्रयोग कर उससे कई प्रकार की ध्वनि का उच्चारण करके उनके द्वारा अपने भावों तथा विचारों का प्रकाशन करता है। ये दुनिया अगर किसी साधन के आधार पर चलती है तो वो सिर्फ भाषा है। कहीं भाषा न हो तो वहां उतना विकास नहीं होता, चाहे वो कोई भी भाषा क्यों ना हो। भाषा भाव प्रकाशन का ध्वन्यात्मक रूप होता है। मतलब उसके मन में जो भी है वो मुंह से बोलता है, तभी तो सामने के समझ में आ जाता है। कोर्ट में देखिए, सरकारी दफ्तरों में देखिए, कहीं भी स्कूल कॉलेज कहीं भी चलिए, वही भाषा चलती है जो बोली जाती है। हम किसी को ये नहीं कहते कि तुम्हारे मन में यह था और तुम ये बोल रहे हो, नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो बोल चुका है उसी को भाषा माना जाता है। उसने जो शब्द दिए हैं उसके जो मानक अर्थ है उसी को लिया जाता है, चाहे उसके मन में कुछ भी हो। समझ लीजिए सामने वाला व्यक्ति है और उसके मन में आपके प्रति कोई प्रेम भाव नहीं है, बहुत द्वेष है, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार से बात करता है। आपको ये बात महसूस हो रही है कि इससे तो मेरे बारे में बहुत ही गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये बड़े प्यार से बात कर रहा है। मतलब मुँह एक बात कर रही है, उसका चेहरा कुछ और कह रहा है, लेकिन फिर भी हम उसी भाषा को मानते हैं जो वो बोल रहा है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत इसी का अध्ययन किया जाता है कि ये शब्द कहाँ से आ गए, ये शब्द का अर्थ यही क्यों है, वगैरह वगैरह जो भी है। स्वर जो है, भाषा स्वर में मुआ करती है। आप जिस तरह भाषा प्रेजेंट करते हैं या प्रस्तुतिकरण करते हैं उसके आधार पर उसका अर्थ बदलता जाता है। या संक्षेप में मैं कहूँ, बीच में मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि भाषा स्वरों में कैसे बदलती है। देखिए, मैं अगर किसी को कह रहा हूँ क्या चल रहा है, बहुत सामान्य से मैं कह रहा हूँ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, और मैं बाद में ये कहूँ क्या चल रहा है, इन चारों शब्दों का अर्थ अलग आपको दिखाई देगा या सुनाई देंगे और इसके अर्थ भी अलग अलग निकलते हैं। भाषा विज्ञान इन्हीं स्वरों का, इन शब्दों का अध्ययन करता है। अब हम ये देखेंगे कि भाषा विज्ञान की पृष्ठभूमि क्या है। भाषा का इतिहास अति प्राचीन है। अधिक ग्रंथों की रचना के पूर्व भाषा का जन्म हो चुका था। आधुनिक भाषा विज्ञान का जन्म 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। देखिए, जिस तरह इंसान विकास करता 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 गया, जैसे जैसे उसका विकास होने लगा वैसे वैसे वो ढूंढता गया हर बात को। विश्व में जितनी भी बातें हैं, जितने तथ्य हैं, उसको ढूंढता गया और ढूंढने के बाद जो भी हाथ लगा उससे विकास आपको दिखाई देने लगेगा। भाषा विज्ञान के जनक वैसे देखा जाए तो सर विलियम जोन्स को माना जाता है। अब ये सर विलियम जोन्स कौन है भाई? सर विलियम जोन्स कलकत्ता के हाईकोर्ट के प्रमुख जज थे। अब आप सोचिए, ये प्रमुख जज थे कलकत्ता जैसे बड़े शहर के हाईकोर्ट के, है? तो इनको क्या जरूरत पड़ी भाषा विज्ञान की ओर जाने की? लेकिन प्रतिभा शक्ति जो होती वो किसी पद को देखकर नहीं आती,
वो सामान्य से सामान्य अनपढ़ व्यक्ति के पास भी आती है और उच्च शिक्षित के पास भी आती है। प्रतिभा शक्ति यही होती है, ईश्वर की देन होती है। और इन जज साहबों को सवाल उठा कि क्या हमारे देश की भाषा और अन्य देश की भाषा एक जैसी है, और उन्होंने ढूंढने की कोशिश की तो उन्होंने पाया, और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्यों के सामने उन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया। उस पेपर में उन्होंने कहा कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में पाए गए साम्य के आधार पर उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि भारत और यूरोप की भाषा है एक ही स्रोत से विकसित हुई है। भारत और यूरोप की जितनी भी भाषा है वह उनका उगम एक ही स्रोत से हुआ है। अब देखिए इसके कारण क्या हुआ कि भारत और यूरोप के जितने भी देश हैं वो अगर एक ही स्रोत से भाषा का निर्माण मानते हैं और ये बात प्रूव हो गई तो ये सारे एक ही घर के, एक ही कुल के, एक ही घर के सदस्य हो गए। इससे भारत और यूरोप की भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन का मार्ग प्रशस्त हुआ। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने जैसे कहा कि यूरोप की और भारत की भाषाएं एक ही है, उनमें कई शब्द ऐसे हैं जो एक जैसे लगते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं कहूं तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, केरल, ये 3-4 राज्य जो है दक्षिण के, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन हम जब सुनते हैं तो एक जैसे लगते हैं। खासकर जो दाक्षिणात्य नहीं है वो अगर इन भाषाओं को सुनते हैं तो वो सारी भाषाएं एक जैसी लगती है, क्योंकि उनमें बहुत सारे शब्द एक जैसे हैं। मराठी और हिंदी में भी हम देखेंगे तो बहुत सारे शब्द एक जैसे हैं, उनका प्रयोग भी एक ही है। मराठी के अनेक शब्द हिंदी में, हिंदी के अनेक शब्द मराठी में है, या एक दूसरे में आदान प्रदान हो गया है। तो देखिए प्राचीन काल में भारत की तुलना में पाश्चात्य देशों में भाषा विज्ञान और व्याकरण के क्षेत्र में उतना गहन अध्ययन नहीं हुआ था। यूनान में सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, डायोनिमस, थैंक्स ने भाषा विज्ञान के विषयों को गंभीर विवेचन किया, और जैसे कि विद्वानों को पता चला कि भाई ये एक अलग क्षेत्र है और इस पर अध्ययन होना ज़्यादा जरूरी है, इसलिए बहुत सारे विद्वानों ने उस ओर अपना रुख किया और भाषा विज्ञान के आधार पर भाषा को ढूंढने लगे। अब देखिए जब तुलना मानव मन की एक वृत्ति है, हर व्यक्ति अपनी तुलना किसी और से करता है, वो बेहतर है या मैं बेहतर हूँ ये दिखाने की कोशिश रहते हैं, या फिर ये ढूंढा रहता है कि उसमें और मैं सामने क्या है। ये ढूंढना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन का हम अगर मूल उद्देश्य देखते हैं तो यही है, किसी के दोष निकालना नहीं, बल्कि ये ढूंढना कि उसमें और मुझ में, इस भाषा में उस भाषा में, इस साहित्य में उस साहित्य में सामने क्या है और वो किस हद तक है, किस हद तक हम एक हो सकते हैं। ये उसका मूल उद्देश्य होता है। देखिए हुआ यूं, तुलनात्मक अध्ययन पर केंद्रित भाषाविदों का ध्यान हटकर भाषिक अध्ययन के वर्णनात्मक और एककालिक स्वरूप पर केंद्रित हुआ। 1928 में हेग में अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसके फलस्वरूप विभिन्न देशों में भाषा विज्ञान के 4 केंद्र स्थापित हुए। इन केंद्रों में लंदन स्कूल, अमेरिकी स्कूल, प्राग स्कूल और कोपनहेगन स्कूल के नाम आते हैं। 20वीं शताब्दी के भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के अध्ययन को सामाजिक संदर्भों के साथ जोड़कर भाषा को देखने की एक नई दृष्टि प्रदान की कि भाई एक अध्ययन का क्षेत्र है, इस और अलग तरफ से देखना चाहिए, इसके लिए अलग अध्ययन करना चाहिए, ये उन्होंने सोच लिया। इस प्रकार पाणिनि, पतंजलि, थैंक्स से लेकर सर विलियम जोन्स, ब्लूमफील्ड, चॉम्स्की, किशोरीदास वाजपेयी, भोलानाथ तिवारी तक सैकड़ों मनीषियों ने इसे अपने ज्ञान और चिंतन से समृद्ध बनाया। एक बार अगर किसी क्षेत्र की ओर विद्वानों की दृष्टि जाती है तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां उसमें नया जुड़ता जाता है, ढूंढते रहते हैं विद्वान लोग। और मैं सही मायने में कहूँ सच्चा विद्वान वही होता है जो ये ढूंढता रहे कि इसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या था और उसके पीछे क्या था, तो कुछ निष्कर्ष में निकल आता है। और हर पीढ़ी दर पीढ़ी के बाद कुछ नए निष्कर्ष आते रहते हैं। अब देखिए हम भाषा विज्ञान शब्द को लेकर बात करेंगे।
अब देखिए, भाषा विज्ञान शब्द दो शब्दों से निर्मित है, एक भाषा और विज्ञान। भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का साधन है, मतलब प्रेजेंटेशन की का साधन है। अगर भाषा नहीं होती तो दुनिया में व्यवहार उतने ताकत के साथ नहीं होते। वो विचार विनिमय का साधन भी है। मनुष्य अगर सोचता है तो भाषा में ही सोचता है। वो जिस भाषा में बात करता है, जिस भाषा में व्यवहार करता है, उसी के आधार पर वो सोचता है। बिना भाषा का वो सोच नहीं सकता। अगर मैं महाराष्ट्र हूँ तो मराठी में सोचूंगा, अगर उत्तर प्रदेश का हूँ तो हिंदी में सोचूंगा, है ना। मैं अगर अमेरिका लंदन से हूँ तो अंग्रेजी में सोचूंगा, मैं अगर तमिलनाडु से हूँ तो उस भाषा में सोचूंगा, कर्नाटक से हूँ तो कन्नड़ा में सोचूंगा। क्योंकि जो भाषा बचपन से हम सीखते आए हैं या जिसका प्रयोग करते आए हैं उसी में हम सोचते हैं। इसलिए मैं कहना ये भी चाहूँगा आप लोगों से कि आपको अगर किसी भाषा में, किसी अन्य भाषा में, अपनी मातृभाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा में बात करनी हो तो उस भाषा के मूल स्वर को पकड़िए। क्योंकि हर भाषा का स्वर अलग होता है, उसका लहजा अलग होता है, उसका ढंग अलग होता है। जैसे कि मैं कहूँ, मराठी में जब हम बोलते हैं तो पेट से बोलते हैं, हर शब्द ऐसे कड़क बाहर आ जाता है। अंग्रेजी जब बोलते हैं तो वहाँ जहाँ अंग्रेजी का जन्म हुआ है, जहाँ विकास हुआ है, वहाँ इतनी ठंड है कि लोग अपना मुंह नहीं खोल सकते, इसलिए वो होठों में बात करते हैं, हाँ हाँ हाँ, इस तरह से उनके उच्चार हुआ करते हैं। हाँ? लेकिन हम जब अंग्रेजी बोलते हैं तो वो पेट से ही बोलते हैं, मतलब मराठी की जो स्टाइल होती है वही हम अपनाते हैं। अब देखिए, अंग्रेजी होठों से, मराठी पेट से, और हिंदी जो है वो बहुत ही मीठी भाषा है, इसलिए वो दिल से बोली जाती है, वो गले से बोली जाती है। कितनी महीन भाषा है, इसलिए इन दोनों का के मध्य से वो भाषा निकलती है। हम जब भी हिंदी बोलने की कोशिश करें तो अपने मन को पहले शांत करें। मन को शांत करने के बाद ही आप अच्छी हिंदी बोल पाओगे। आप अगर ये सोचोगे कि मैं किसी अन्य भाषा के टोन में बोलूँगा तो हर भाषा का टोन अलग होता है। हम इस बात को अगर जानना चाहें तो बोलियों में देख सकते हैं कि मराठी हो तो भाई मध्य महाराष्ट्र की मराठी अलग है, पुणे की अलग है, लातूर की अलग है और कोंकण में अलग है ना। कोंकण में हम जाएंगे तो ऐसे लहजे में बात करते हैं, बहुत मीठा लगता है। हाँ? तो कहने का मतलब ये है कि हर क्षेत्र में भाषा का स्वर बदल जाता है। ये भाषा का ये जो भाषा का चमत्कार है वो हमें देखना चाहिए। देखिए, भाषा का प्रयोग ध्वनियों पर आधारित होता है। ध्वनियों की विशिष्ट संयोजन सार्थक भाषा का निर्माण करती है। इसी भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण करता है। और विज्ञान का अर्थ होता है शास्त्रीय ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान। सरल अर्थ में उसे ज्ञान का विशिष्ट एवं सम्यक अध्ययन कहा जा सकता है। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाले विषय को भाषा विज्ञान कहा जाता है। शब्द के अनुसार भाषा का विशिष्ट ज्ञान जिसके द्वारा संभव हो उसे भाषा विज्ञान कहा जाता है। तो समझ गए भाषा विज्ञान का अर्थ। मैं फिर से कह रहा हूं, भाषा का अध्ययन अलग बात है और भाषा विज्ञान का अध्ययन अलग बात है। भाषा विज्ञान में उन सारी चीजों का हमें पता चल जाता है जिन चीजों के आधार पर भाषा का निर्माण हुआ, जिन चीजों के आधार पर भाषा का विकास हुआ, इस किसी चीज को क्यों नाम दिया गया, कैसे नाम दिया गया, वगैरह वगैरह सारा जो है, सारी जो जानकारी है वो भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमें मिल जाती है। क्योंकि अनेक विद्वानों ने अपना योगदान, अपना समय, सब कुछ उसमें त्यागा है। इसलिए कुछ निष्कर्ष अब तक निकल कर आए हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, भाषा विज्ञान के नामकरण को लेकर बात कर रहे हैं। इस विषय को अब भाषा विज्ञान के नामकरण को लेकर कि ये भाषा विज्ञान ये शब्द कैसे आया। अब देखिए, किसी नए शोध का या किसी विषय का अगर पीछा किया जाता है, शोध लिया जाता है, तो उसको एक नाम देना जरूरी होता है। लेकिन कोई भी नाम पहली बार दिया गया और अंतिम हो गया ऐसा तो होता नहीं है। भाषा विज्ञान के बारे में भी यही हुआ। इसके पीछे हम जाएंगे। भाषा विज्ञान के लिए पहले अंग्रेजी में साइंस
ऑफ लैंग्वेज नाम था। साइंस ऑफ लैंग्वेज, वैसे ठीक था। साइंस ऑफ लैंग्वेज मतलब भाषा का साइंस क्या है, शास्त्र क्या है, यह देखने की जो बात थी वो उसमें थी। किंतु यह नाम लंबा होने से ज्यादा नहीं चल सका। वैसे देखा जाए तो ज्यादा लंबे नाम चलते भी नहीं है। हाँ, किसी का नाम तुकाराम है तो लोग तो क्या करके पुकारेंगे, गलत बात है, लेकिन होता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति का या मानव का स्वभाव शॉर्टकट लेना होता है, इसलिए ये नाम चल नहीं सका। साइंस ऑफ लैंग्वेज नाम था लेकिन वो चल नहीं सका। इसके अलावा लिंग्विस्टिक शब्द का भी प्रयोग हुआ। लिंग्विस्टिक ये भी बढ़िया शब्द था लेकिन उतना राज नहीं आया। इसका आधार लैटिन शब्द लिंगो मतलब जीवा से था। वस्तुतः फ्रांस में ही सर्वप्रथम इसका प्रयोग हुआ था। बाद में अंग्रेजी में लिंग्विस्टिक शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। लिंग्विस्टिक शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। वैसे तो भाषा विज्ञान शब्द पाश्चात्य विद्वानों की ही देन है। वर्तमान भाषा विज्ञान का आरंभ 1786 में सर विलियम जोन्स के संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक के तुलनात्मक अध्ययन से माना जाता है। मतलब देर उन्हीं की है ना। भाषा विज्ञान के लिए आरंभ में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ उनमें से एक नाम था कंपैरेटिव ग्रामर। कंपैरेटिव ग्रामर मतलब हर भाषा का ग्रामर अलग है, बिल्कुल अलग है। मराठी का तो बिल्कुल अलग, हिंदी का अलग, अंग्रेजी का अलग, मतलब हर भाषा का ग्रामर अलग है। तो कंपैरेटिव मतलब तुलना, मतलब तुलना के आधार पर इसमें क्या है उसमें क्या है ये देखते हुए भाषा विज्ञान का अध्ययन करना था, इसलिए कंपैरेटिव ग्रामर यह शब्द दिया गया। पहले व्याकरण और भाषा विज्ञान को एक ही माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि भाई ग्रामर अलग चीज है और भाषा विज्ञान, भाषा का अध्ययन अलग चीज है। क्योंकि ग्रामर बाद में आता है, भाषा पहले आती है। कोई भी व्यक्ति जब बोलता है तब वो ग्रामर के आधार पर नहीं बोलता, वो ऐसे ही बोलता है और बाद में ग्रामर के आधार पर उनमें सुधार करने की कोशिश करता है। हमारे देश के कई बच्चों, कई व्यक्तियों को अंग्रेजी न आने का पहला कारण यह है कि स्कूलों में पहले ग्रामर सिखाया जाता है और बाद में भाषा सिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए, जो मातृभाषा है हमारी, मराठी हो या राष्ट्रभाषा हिंदी हो, हमने कभी पहले ग्रामर को सीखा क्या? नहीं। हमने पहले भाषा को सीखा, उसमें गलतियां की, बाद में लोगों ने उसमें सुधार किया या अन्य कहीं सुनकर हमने खुद उसमें सुधार किया। तो ग्रामर बाद में आता है, पहले नहीं आता। मैंने किया या मैंने की या मैं कर रही हूं या कर रहा हूं, यह ग्रामर के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंगी है, पुरुषलिंगी है वगैरह वगैरह। हमें अगर कोई भाषा सीखनी है तो पहले भाषा सीखिए, बाद में ग्रामर सीखिएगा। ग्रामर के डर से अनेक बच्चे, अनेक युवक या फिर मैं कहूँ मेरे पीढ़ी तक भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अंग्रेजी ठीक तरह से नहीं आती। उसका मूल कारण यही है कि पहले ग्रामर को उनके मत्थे मरा गया और बाद में भाषा सिखाने की कोशिश की, और ग्रामर से वो इतना डर गया, उनके दिल में मन में इतना डर बैठ गया कि बाद में भाषा सीखने को मन नहीं करता। इसलिए ग्रामर अलग चीज है और भाषा अलग चीज है। तो भाषा विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता तुलना करना है, ऐसा मानकर उसे यह नाम दिया गया था। पर भाषा विज्ञान केवल तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, यह स्पष्ट होने पर यह नाम छोड़ दिया गया। सन 1817 में डेविड ने भाषा विज्ञान के मिलते जुलते अर्थ में ग्लॉसोलॉजी का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के प्रथम 3 चरणों में भाषा विज्ञान के लिए इसी नाम का प्रयोग किया गया था। 19वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। इसी प्रकार प्रिचर्ड ने 1841 में ग्लॉटोलॉजी का प्रयोग भाषा विज्ञान के लिए किया था। मैक्स मुलर ने थोड़े भिन्न अर्थों में इस शब्द का प्रयोग किया, किंतु 20वीं सदी के आरंभ में इस नाम को भी छोड़ दिया गया। देखिए कितने नाम भाषा विज्ञान को लेकर। आधुनिक काल में भाषा विज्ञान के लिए देखिए कितने नाम किए गए। आधुनिक काल में भाषा विज्ञान के लिए भाषा शास्त्र, भाषा विचार, भाषालोचन, तुलनात्मक भाषा विज्ञान, शब्द शास्त्र, भाषा तत्व, भाषिकी आदि शब्द प्रयुक्त हो चुके थे।
आज हिंदी में भाषा विज्ञान, भाषा शास्त्र और भाषिकी ये 3 शब्द ही विशेष मान्य एवं उपयुक्त है, लेकिन इनमें से भाषा विज्ञान नाम ही सर्वाधिक मान्य एवं प्रसिद्ध है। केंद्रीय सरकार शिक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के स्थायी आयोग ने मान्य किया हुआ प्रचलित आज का नाम है भाषा विज्ञान। भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयुक्त और उद्देश्यपूर्ण नाम है भाषा विज्ञान। इस नाम के बाद अब तक तो कोई शब्द उस विषय के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो चलो, आज हमने ये देखा भाषा विज्ञान का नामकरण, भाषा और विज्ञान मतलब क्या है, वगैरह वगैरह। धन्यवाद।